रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर योजना की घोषणा की, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इस योजना के तहत 4 सालों के लिए भर्ती की जानी है थल सेना, जल सेना और वायुसेना में। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो इसका विरोध हो रहा है और आखिर ये पूरी योजना क्या है, चलिए डिटेल में बताते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर की जो सेना बनाई है उसका मेन लक्ष्य ये है कि युवाओं को रोजगार का मौका मिले और साथ ही साथ जो अग्निवीर हो वो सबसे ज़्यादा युवा हो। यानी कि अगर आपकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में है तो आप अग्निवीर बन सकते हैं और 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका आपको मिल सकता है। सैलरी की बात की जाए तो पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 और अंतिम साल यानी चौथे साल आपको 40,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। रिटायरमेंट पर तकरीबन 12 लाख रुपए मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अगर आप 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। सवाल ये भी है कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद अगर आप ये जॉब छोड़ते हैं तो सबसे पहले बीएसएफ की भर्ती में आपको लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको लिया जाएगा और ऐसे सुरक्षा बलों के कई महकमे हैं जिसमें प्राथमिकता पर अग्निवीरों को लिया जाएगा। सरकार 4 साल के इस पूरे पीरियड में 6 महीने तक ट्रेनिंग कराएगी, यानी कि जॉब सिर्फ 3.5 साल की होगी। अब सरकार का इस मामले में कहना है कि सरकार के इस कदम से और ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ जो पेंशन राशि उन्हें 4 साल बाद मिलेगी उससे वो अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद अर्धसैनिक बलों में सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ होंगी या यूँ कहें जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो अग्निवीरों के भी होंगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अग्निवीरों में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। सरकार का इस पर यह मत है कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जीडीपी में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो अग्निवीर होंगे, अग्निसैनिक होंगे, वो सभी के सभी युवा होंगे, यानी कि 18 वर्ष से लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा 21 वर्ष से अगर 4 साल जोड़ें 26 वर्ष के होंगे। तो जो भी अग्निवीर होगा वो 26 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी हमारे जवान अग्निवीर सेना में शामिल होंगे वो सब के सब कोल्ड यंग होंगे। सरकार का मत है कि ये एक तीर से कई निशाने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जीडीपी में वृद्धि होगी और यंग फोर्स हमें मिलेगी जो कि दुश्मन से लड़ने में सहायक साबित होगी। और उसके बाद वो जो यंग सोल्ड रिटायर्ड हो जाएगी वो दरअसल अर्धसैनिक बलों में एज अ ट्रेंड अग्निवीर की भूमिका से आगे की कार्रवाई करेगी। यानी कि अगर बीएसएफ में कोई भर्ती होगा या उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई भर्ती होगा जो पहले अग्निवीर रह चुका है तो उसके पास एक अच्छा खासा अनुभव होगा दुश्मन से लड़ने का। लेकिन हाल फिलहाल हमारे देश में इस अग्निवीर योजना का जोरों से विरोध हो रहा है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।